हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अदनान कोट फार्म में। मैं आज आपको बताऊंगा बकरियों में कौन कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए और कब और कैसे लगानी चाहिए। ये PPR वैक्सीन है। इसको 3 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब लगाई जाती है और उसके बाद 3 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगानी चाहिए। हर 3 साल के बाद बूस्टर डोज लगती है। 3 साल के बाद बूस्टर डोज लगती है और 3 महीने से कम के बच्चे को नहीं लगानी चाहिए। जो पहली डोज लगती है वो 3 मंथ के बच्चे को लगती है और बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, उसको बुखार नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। बच्चा कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इस वैक्सीन को झेल नहीं पाता है। दूसरी जो वैक्सीन है वो FMD होती है। जो खुर ख़राब हो जाते हैं बारिश में उनके, और मुंह में जो जब ये कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह खाती है तो उसकी वजह से जो दिक्कत होती है, उसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। और ये वैक्सीन भी 3 महीने के बच्चे को लगती है और फिर हर 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगती है। जैसे ही हर 6 महीने हो जाए फिर उसके बाद बूस्टर डोज लगानी होती है। फिर उसके बाद जो वैक्सीन लगती है वो होती है ET, आंत की बीमारियों के लिए लगाई जाती है ये। जैसे बकरी गीला चारा खाती है, हरा चारा खाती है, जानवर खा जाती है, जिसकी वजह से उसको दस्त हो जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो इससे इतनी दिक्कत नहीं आती, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और जो बकरियों के दस्त लगते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। ये वैक्सीन हम 2 महीने के बच्चे को लगाई जाती है और फिर 4 महीने के बच्चे को लगाई जाती है। फिर उसके बाद हर 6 महीने में इसको रिपीट किया जाता है। और जो वैक्सीन किन किन बकरियों को हमें नहीं लगानी चाहिए उसके लिए है, जो प्रेग्नेंट बकरी होती है उसको 2 महीने पहले, डिलीवरी देने से 2 महीने पहले अपन वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन लगाना रिस्की हो सकता है और अपन को इन चीज़ों के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और वैक्सीन लगाने से पहले हमें ये चेक करना ज़रूरी होता है कि वो कोल्ड चेन मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है जो वैक्सीन लगाने वाले आते हैं वो एक ही वैक्सीन को बार बार लगाते हैं। जैसे एक वायल में 30 आती है, 30 वैक्सीन 30 डोज जाती है, 50 डोज जाती है। तो अगर एक वैक्सीन एक बार खुल गई तो वो 2 से 3 घंटे बाद लगाते हैं तो उस वैक्सीन का असर नहीं होता और हमारी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं हो पाती। जो वैक्सीन है उसको बकरी मानती नहीं है डोज। तो वैक्सीन लगाने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी हो चाहिए कि वैक्सीन हमारे आँखों के सामने खुली हो, वो कोल्ड चेन मेंटेन करी हुई हो, आइस बॉक्स में हो, और ऐसा ना हो। इसके लिए अपन खुद भी वैक्सीन ला के डॉक्टर को दे सकते हैं। उसमें खर्चा ज़्यादा आता है लेकिन अपन उस चीज़ से संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, हमारी बकरियों को वैक्सीन काम करेगी। कई बार जो ये फेरी वाले आते हैं या जो ये डॉक्टर आते हैं, ये कई बार एक वैक्सीन को लगाते रहते हैं तो वो वैक्सीन काम नहीं करती। इस वजह से हमारी वैक्सीन फेल हो जाती है और हमारी बकरियां मरती है। तो इसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जानवर हमारा है तो नुकसान भी हमारा ही होगा। दूसरी चीज़ ये है, वैक्सीन लगाने से पहले बकरियों को बकरियों को वैक्सीन लगाने से 15 दिन पहले हमें पेट के कीड़े मारने वाली दवाई खिलानी चाहिए। उससे ये होता है कि जो वैक्सीन है हमारी सही ढंग से काम कर पाती है, जो पेट के कीड़े मर जाते हैं, जो एंटीबॉडी बनती है बकरियों के शरीर में वो अधिक
अच्छी बनती है और वो अधिक बढ़िया काम करती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए वीडियो में और बताइए मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और सपोर्ट करिए हमें हमारी इस जर्नी में। मैंने चैलेंज लिया है 10 बकरियों से 100 बकरियों तक पहुंचने का, तो आप मेरे शॉर्ट को विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को देखिए, मेरा सपोर्ट करिए और बताइए मेरे को मैं क्या कमी रखता हूँ, और जो कमी रह गई वो नेक्स्ट वीडियो में